अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे के सब लोग खैरियत होंगे। आज मेरे साथ इम्तियाज़ भाई हैं। इम्तियाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम सलाम, सब ठीक। इनकी गाड़ी है रिबर्स, और कौन सा मॉडल है, कब ली थी, ये और गाड़ी कौन सा वेरिएंट है? होंडा सिविक 2013 मॉडल है और प्रॉस्मेटिक ओरियल जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आते हैं ना, वो है ये मॉडल। और ये गाड़ी की हमने 5 मंथ्स बिफोर हमने ये ली थी और इसकी प्राइस जो है वो है 28,50,000 में हमने ये ली थी गाड़ी। सही और 5 मंथ्स इसको हो गए हैं। लास्ट ईयर हमने अक्टूबर में ली थी ये गाड़ी। सही। जी अच्छा, ये यूजी मतलब टॉप ऑफ द लाइन, जी, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। फ्यूल में कैसी है? फ्यूल एवरेज जो इसकी है गाड़ी की, वो शहर में तकरीबन ये हमें देती है 12 to 13 हमें दे देती है, 12-13 किलोमीटर पर लीटर। और हाईवे में हमें देती है 14-15। हाँ, अगर ये हो कि हाईवे में अगर आप बिल्कुल स्लो चलाएं जी जी। 80-90 की स्पीड में मोटरवे में, तो ये कभी कभी 16 दे देती है अकॉर्डिंग टू द मीटर। मीटर। जी। अच्छा, वैसे आपने किलोमीटर में कैलकुलेट किया है? नहीं, वो अभी तक किया नहीं है, लेकिन वो इरादा है इंशाल्लाह इसको पूरा फुल टैंक करवा के इसका वो करेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अभी आपको इतने पैसों में लेनी हो गाड़ी, मौका मिले तो आप कौन सी लेंगे फिर से? वैसे इस पैसों में अगर मुझे 28 लैक्स के अराउंड मुझे 3 ऑप्शंस मेरे पास आती हैं। और एज अ मेंबर ऑफ 6 लोग हैं हम, 6 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मैं ऑलवेज़ प्रेफर ये करूँगा कि सेडान गाड़ी हो कोई। सही। कोई छोटी गाड़ी हैचबैक में मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सेडान गाड़ी हो तो उसमें आप में हमारे पास आ जाती है होंडा सिटी, टोयोटा करोला और ये होंडा सिविक। तो उसमें मैं इसी में ही सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि बेसिक फीचर्स जो है ना गाड़ी में वो इसी में ही है। इसी में ही है। सब फीचर्स वगैरह आ जाते हैं, तो यही प्रेफर करूँगा। हाँ, वैसे भी कोरोला जो है वो तो थकी हुई मिलेगी इतने पैसों में। सिटी फिर भी सही आपको मिल जाएगी, कोरोला थकी हुई मिलेगी। इस इतने पैसों में मेरे ख्याल यारिस भी नहीं मिलेगी अभी तो, मैनुअल। काफ़ी एक्सपेंसिव। हाँ, मैनुअल भी शायद आपको इतने पैसों में नहीं मिलेगी। सही। और अच्छा, फ्यूल भी आपने बता दी। ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है इसकी? ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है और कभी भी मतलब नीचे लगी नहीं है हमसे। इवन हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है कि अगर 5% अगर बैठे हो पूरे और लगे जो पूरा, फिर बड़ा कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए फिर जाके लग जाती है, वैसे नहीं लगती गाड़ी। नहीं लगती। कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ फील कि गाड़ी नीचे लगी हो किसी स्पीड ब्रेकर में। पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? पहले हमारे पास थी निसान रूक्स। अच्छा, जी। वो छोटी वाली गाड़ी। हाईवे स्टार जो। जी जी, हाईवे स्टार जापानीज़ जो गाड़ी आई थी, सही। 660 सीसी थी वो। वो जो जी। लंबी सी, मतलब ये जी, छत वो भी। कैबिन की तरह थी एक, वो जो हाँ, होती नहीं है जैसे बुलान टाइप हाँ, होती है, हाँ, हाँ, हाँ। वैसे है वो। वैसे थी वो भी, काफ़ी अच्छी थी गाड़ी। अच्छा। लेकिन उससे फिर इसमें जंप करना हाँ, काफ़ी डिफरेंस फील किया मैंने। बड़ा अपग्रेड है। जी। अच्छा, यूजी का जो सिस्टम होता है वो आपको बता दूं, ये लेदर सीट कवर होता है इसमें ओरिजिनल। जी। गर्मियों में तो ये मार देते हैं, ऐसा है या नहीं है? मुझे कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ, मतलब लेकिन गर्म ये बहुत है ज़्यादा। कि गर्म हो जाती है गाड़ी जब अगर धूप में खड़ी होती है तो फिर सही। बड़ा। मेरे पास वो वाइट वाली थी जो, जी, जी। जिसके मैंने ब्लॉग वगैरह भी बनाए थे। हम्म। 14 मॉडल थी वो। सही। तो वो, उसमें ऐसा सिस्टम मैंने कर दिया, मैं उसमें वो रख दिया था, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, वो क्या होता है, टोल। सही। वो रख दिया था मैंने उसके ऊपर। सही। जब भी बैठता ना गाड़ी धूप में अगर खड़ी हुई थोड़ी देर भी, बंदा जल गया। समर में अगर हाँ। आपका 40+ टेम्परेचर हो तो हाँ, गाड़ी हाँ। जो है अंदर से गर्म, फिर एसी की थ्रो आपकी फिर वो ज़्यादा करनी पड़ती है इस वजह से। हाँ, बाकी वैसे मैं अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान का जो टेम्परेचर होता है, मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर यूजी अगर बंदा नहीं लेता तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर फैब्रिक की सीट्स हो, मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फैब्रिक की सीट्स हो। बहुत अच्छी हैं। वो अच्छी होती हैं और गाड़ी और अंदर से हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर में होती है। नॉर्मल। जी। और यहाँ पे तो लोगों ने इसको रीसेल के तौर पे कर दिया है कि यूजी नहीं है तो सही। बहुत ज़्यादा, मतलब वो कर देते हैं कि कम में सही, क्या सही, है। सही। अच्छा, मेंटेनेंस की बात करें तो उसमें आपने क्या कोई ऑयल वगैरह चेंज किया हो या कोई, तो जी, क्या हमने किया? ऑयल चेंज एक दफ़ा हमने करवाया है इसका। सही। तकरीबन इसका 5 to 6,000 इसका ऑयल चेंज हो जाता है। 4 to 6,000। 5 to 6,000 तकरीबन अच्छा। इसके अराउंड हो जाता सही है, है। जिसमें हम एक दफ़ा एयर फिल्टर इसका चेंज करवाते हैं, दूसरी दफ़ा फिर सफाई वगैरह करवा लेते हैं हम इसकी। ऑयल इसमें आप कौन सा डालते हैं? एक तो होंडा का वाइट डब्बे वाला होता है 020 शायद। इसमें 5W लगवाते हैं हम। अच्छा, 5W 5W30। 5W40 5W40 सही है। ओरिजिनल ऑयल होंडा का। ओरिजिनल होंडा का, किसी अच्छे कंपनी से PSO का हो गया या शेल का हो गया, उधर से हम करवा लेते हैं इसका। सही। मतलब शेल या किसी का भी, पर 0W40 5W40 5W40 सही। 0 तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। सही। हाँ।
सही सही। शुरू में ये होता है कि आपका अगर 50,000 अगर आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत कम है जी जी। तो शायद आई थिंक प्रेफर यही करते हैं कि 10W डलवाना चाहिए। फिर ग्रेड आपका थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है जब 1 लाख क्रॉस कर जाती है गाड़ी, तो 5W मैं प्रेफर करता हूँ कि। वैसे भी यहाँ पे तो मिस्त्रियों के कहने पे चलते तो वो तो 20-50 डाल देते हैं। अच्छा, वो बोलते 20-50 डालो बाबा। सही गाड़ी चली 50 आ रहे और 20-50 ऑयल डाल रहे हैं उसमें, सही। तो ये बड़ा इशू होता है। अच्छा, एसी की परफॉर्मेंस पीछे लोगों तक? एसी की परफॉर्मेंस बेस्ट है। इवन मैं अभी अगर आप देख सकते हैं तो 25 में मैं इसको चला के रखता हूँ ताकि फ्यूल भी थोड़ा बच जाए। बिल्कुल मैं लो टेम्परेचर पे नहीं चलाता, लेकिन फिर भी अच्छी कूलिंग हो जाती है नहीं इसकी। नहीं, सही, ऐसे सही है। सही। ये एंड्रॉयड भी आपने लगवाया अलग से, अच्छा लग रहा है। जी, ये एंड्रॉयड हमने खुद लगवाया है और इसका जो प्रीवियस जो था वो आई थिंक वो थोड़ा लैग करता है। हाँ, इस लैग वजह करता से। है और वो ज़्यादा आवाज़ पे ट्रिप हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो उसकी जो एक जो रेजोल्यूशन है हाँ, ना हाँ, उसकी, हाँ। वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से इसके बाद साउंड में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ा होगा। साउंड में फ़र्क पड़ा है। अच्छी क्वालिटी होगी अब साउंड की इसमें। सही। रोड ग्रिप हैंडलिंग? रोड ग्रिप एंड हैंडलिंग जो है इसकी वो बेस्ट है। आपको पता है सिविक की जो एक बनाने का जो स्ट्रक्चर ही है ना, वही ऐसा बनाया गया है कि इसकी रोड ग्रिप और हैंडलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और सेडान कार से कंपेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसकी रोड ग्रिप और हैंडलिंग सबसे बेस्ट है। सही, नंबर 1। अच्छा सही है। और दूसरा है कि सस्पेंशन में कोई स्पेसर या ऐसी कोई चीज़? नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगवाया, बिल्कुल Original जेन्युइन है, पे? ओरिजिनल कंडीशन में है। कोई स्पेसर वगैरह नहीं लगवाया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्पेसर लगवाने की। दूसरा ये कि फिर बोलते हैं स्पेसर लगवाएं तो आपका थोड़ा हैंडलिंग में कोई हैंडलिंग फ़र्क issue। आ जाता है, तो वो हमने इतना रिस्क नहीं लिया कि। सही, बेहतरीन। अच्छा, ये बाहर से आपने क्या कराया गाड़ी को? बॉडी किट लगवाई? बाहर से ये जो प्रीवियस ऑनर थे ना हमारे, उन्होंने ही ये सारा काम करवाया है। हमें जैसी मिली है हमने वैसे ही रखी है। और बाहर से अगर मैं बताऊं आपको, ये फ्रंट पे बम्पर पे बॉडी किट लगी हुई है, जी। बैक में भी इसमें बॉडी किट है, और इसका जो स्पॉइलर है छोटा सा एक, वो स्पॉइलर लगाया गया है इसमें, ट्रंक स्पॉइलर? ट्रंक स्पॉइलर। सही। और थोड़ी आई थिंक 20 to 30% टिंटेड है विंडोज़, और ऊपर ब्लैक एंड वाइट की कॉम्बिनेशन है बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऊपर वो ब्लैक पेपर भी चढ़ा हुआ है छत पे? जी, और रिम्स भी ब्लैक हैं इसके। अच्छा, रिम भी ब्लैक। जी। सही। बाकी एक ही मैं आपको एक फीचर बताऊं इसका, ये इकॉन मोड। हाँ, अच्छा, इसमें मुझे बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं होता गाड़ी के चलाते हुए। फील नहीं होता? फील नहीं होता मुझे, कोई डिफरेंस इतना नहीं होता, क्योंकि एवरेज तो एक गाड़ी की मुझे 12-13 वही मुझे मिलती है विद इकॉन मोड और विदाउट। अच्छा हाँ, मुझे कोई इतना डिफरेंस फील नहीं होता इसमें। यार, मैंने चलो फ्यूल को तो हम चलो साइड पे कर देते हैं। मैंने भी रिसेंटली रखी थी, एक अर्बन टाइटेनियम, एक वाइट, दोनों थी। तो वो फ्यूल में तो चलो ठीक है, आप मैं मान सकता हूँ आपकी बात, फ़र्क नहीं होगा। बाकी चलने में और एसी की परफॉर्मेंस में अच्छा। बहुत फ़र्क था। वो जब ऑफ भी करते थे तो ये एसी का थ्रो खुद ही तेज़ हो जाता था, उसी मतलब ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, उसी थ्रो पे, मतलब जिस पे सेट किया हुआ, सही। तेज़ हो जाता था। चलने में गाड़ी फ़र्क होता था। अच्छा, मतलब आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हाँ, इको मोड पे हाँ होगा ये, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ। एक होता है ना, जैसे मेरी यारिस है उसमें इकोन की वो लाइट है, तो वो एक गिमिक भी है। BRV में भी एक गिमिक की तरह ही है, एक मतलब उसको शो किया है कि थोड़ा पेडल ऊपर रखो, तो वो वैसे ही बंदा पेडल ऊपर रखेगा तो पेट्रोल गाड़ी कम खाएगी, भले वो मेहरान हो। तो वो एक किया है भाई, इसमें तो बाकायदा सेपरेटली एक सिस्टम दिया है पूरा। सही। वैसे आप जी जी आप कहें। अच्छा, इसमें ये इकॉन मोड एक हो गया आपका, ठीक है। इसमें सबसे जो बेस्ट फीचर मुझे लगता है वो इसका ये लगता है आईमिड, ये वाला। ये इसका मैं भी बोलने वाला था। आईमिड का फीचर जो है ना, इसमें आपको टोटली आपकी फ्यूल एवरेज भी विद इन डिस्प्ले आपको बताता है। कोई एक दूसरी गाड़ियाँ होती है ना जिसमें आपको करना होता है कि भाई कितनी एवरेज आ रही है या कितनी आ रही है, इसमें सारा डिस्प्ले होता है। आप विद ड्राइविंग आप सारा इसमें कर सकते हैं। बंदा लगाए नहीं लगाए तो वो पूरा हाँ। पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है सारा। एवरेज बताती है इसमें, रेंज बताती है आपकी, और रियल टाइम बताती है इसमें, जो है ना, रियल टाइम बताती है। ये अपना टेम्परेचर है इसमें, माइलेज है इसमें, माइलेज, टेम्परेचर, टाइम, FM का बता रही है जी, ऊपर, और वो फ्यूल एवरेज बता रही है 11.6 अभी बता रही है, रेंज 25 बता रही है। जी। और इसमें एक दूसरा भी फीचर है आईमेड में, जी। आप इसमें कलर जो थीम है ना इसकी, वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ब्लू कलर का है, ये रेड में भी कर सकते हैं, ग्रीन, ग्रे। ये एक डिफरेंट एक वो है, किसी गाड़ी में मैंने नहीं देखा सेडान में ये इसमें आता है। और इसमें ये जो आपने बात की ना, किसी में भी नहीं आता। इसमें एक और भी एक फीचर है जो मैनुअल गाड़ी में पाकिस्तान में किसी गाड़ी में नहीं आता था, मेरे ख्याल अभी तक भी नहीं आता, ये क्रूज़ कंट्रोल मैनुअल में। ऑटो में तो चलो है, मैनुअल में किसी गाड़ी में भी लोगों ने लगाया ना है।
क्रूज़ कंट्रोल यही है कि बहुत सारी गाड़ियों में नहीं आता, इवन अगर आप सिटी को कंपेयर करें। इसमें तो मैनुअल में भी आता है, मैं वही मैनुअल में भी आता है, मैनुअल में किसी में नहीं आता गाड़ी में। और इसका ये है कि इसमें iMid में एक दूसरा फंक्शन है जिसमें आप अगर इस गाड़ी में वो करें अपना इसमें एक फंक्शन है जो आप हेडलाइट्स ऑफ करते हैं ना गाड़ी की, तो उसमें वो हेडलाइट्स विदाउट टर्निंग ऑफ द हेडलाइट्स आप गाड़ी को लॉक कर लें, ठीक है। 15-20 सेकंड्स की ड्यूरेशन के बाद ये खुद ही गाड़ी की लाइट ऑफ कर लेगी, और जब आप आएंगे घर से और गाड़ी को अनलॉक करेंगे, ये गाड़ी खुद ही लाइट्स इसकी ऑन हो जाएंगी। अनलॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे या गाड़ी का दरवाज़ा खोलेंगे तो जो है वो लाइटें खुद ही ऑन हो जाएंगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, व्लॉग्स में आपने देखा होगा, मैंने ये करता हूँ, तो लोगों ने मुझसे पूछा क्या है कैसे, तो भाई ये ऐसे सीन होता है, भाई नहीं है असल में बिल्कुल अंदर डेप्थ में जाके इसको रिसर्चिंग करना पड़ता है, फिर जाके ये मिलता है। नहीं, ये वैसे ऑन होता है कंपनी की तरफ से, एक्स में भी है, हाँ इसमें भी है, 11 में भी है, रिबॉन में नहीं है। MID स्क्रीन में सिर्फ उसकी सेटिंग है कि आपको 30 सेकंड तक मतलब लाइटें ऑन हो या 60 सेकंड तक हो, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। डोर की और ये लाइट की भी जो है ना टाइमिंग इसमें है MID में, ये जो रूम जो डोम लाइट है इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, 30 सेकंड चालू हो, 15 सेकंड चालू हो, ऐसा कोई टाइम का सिस्टम है। मेरे पास मैनुअल थी, 2015 में ही थी, मैंने थोड़ी चली हुई ली थी, उसमें बेसिक ली थी मैनुअल, तब सस्ता दौर था, 18 लाख पता नहीं 17 लाख की ली थी। उसमें सारी चीज़ें ना मैंने बैठ के एक दफ़ा पूरी खोल के रिसर्चिंग की थी फुल। उस टाइम पे तो बड़ा लोग देखते थे इस चीज़ को ना, अनलॉक कर दो लाइटें ऑन हो गई, अरे लाइटें ऑन हो गई ये है हाँ। बाकी ये है कि अपना इसमें डोर हैंडल्स आप देख सकते हैं, ये वाले जो हैं ये टोटल इसमें चारों में दिए गए हैं, चारों के डोर हैंडल्स दिए गए हैं। टोटल 4 सिलेंडर ये गाड़ी का इसका इंजन हाँ। इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है आपको? इंजन की परफॉर्मेंस R18Z1 ये बीइंग एन 1800 सीसी कार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और इसका मैंने तो रिसर्च भी की थी कि 0 to 100 इसका मैंने वैसे टेस्ट तो नहीं किया जी, लेकिन पार्क व्हील्स में और दूसरे ऐसे हैं बहुत सारे, आपका भी इवन था इसमें रिवर्स का 10 सेकंड करती है, 10 सेकंड 10-11 सेकंड्स अप्रॉक्सीमेटली ये 0 to 100 कवर कर लेती है। सही। अच्छा, इसका बड़ा डिबेट है उसके साथ ग्रैंडी के साथ, हाँ, कि ग्रैंडी कितना करती है और ये कितना करती है 0 to 100। तो आई थिंक ग्रैंडी क्विक रिस्पॉन्स करती है, हाँ। लेकिन बाद में फिर ये आगे बीट कर लेती है ग्रैंडी को। ये सब ऐसे बोलते हैं सब, मैंने भी यही देखा है। ग्रैंडी जब अभी एक थी मेरे पास, तो वो थोड़ा सा फील होता है कि वो जा रही है, पहले जा रही है, पर और वो दोनों एक ही जैसे हैं। वो जैसे वो उसका ग्रैंडी का उन्होंने ऑनर रिव्यू किया था गाजी भाई के साथ, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि भाई वो दोनों एक ही हैं, कभी वो पहले कभी वो पहले, वो हाँ ऐसे ही है। वेट का डिफरेंस आई थिंक आता है। हाँ, वो ये जो है ना इसका और ग्रैंडी का तो सेम है। अच्छा। रिबॉन का इससे कम है, ग्रैंडी से भी कम है। अच्छा। एक्स का भी इसके जितना ही है मेरे ख्याल, 1245 kg पता नहीं इतना कोई है। ग्रैंडी का भी ऐसे ही है, पर वो कोई कंपेयर नहीं बनता, लोग नाराज़ हो जाते फजूल में यार, वो उसकी ग्रिप ही नहीं है भाई। 140 क्या 120 140 पे गाड़ी पता नहीं कहाँ जा रही होती है वो। इन पे तो ऐसे है ही नहीं। आपने मैक्सिमम कितना चलाया इसको, भगाया? मैक्सिमम इसको मैं तो वैसे सिटी में ही ड्राइव करता हूँ, और मेरे फादर चलाते हैं हाईवे में। 140 तक हमने चलाया है इसको मैक्सिमम। 140 पे तो उसको परवाह ही नहीं है। 180 तक तो ऐसे चलती है, मतलब उसकी लिमिट जितनी लिमिट है वो आप चलाओ, गाड़ी ओके होनी चाहिए, मेन चीज़ है। और टायर्स की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो टायर्स इसमें अलॉय जो हैं ये जो डले हुए हैं, ये ब्लैक कलर के, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए हैं हमने। अच्छा, आफ्टर मार्केट जी। और इको प्रो के टायर्स लगे हुए हैं इसमें। इको प्रो साइज वही ओरिजिनल साइज है इसका 205/60। सही, वो जो सेम आते हैं। हाँ। 16 इंचेस के। अच्छा 16 है 16। इसमें वैसे 15 होते हैं, 195। हाँ अच्छा, 195, 65 और 15। ये फिर आफ्टर मार्केट ये करवाया है। ये बड़े ऊपर लगे, सही है ना, गाड़ी लगती नहीं है ना। हाँ। सही से। मेरे पास अच्छा ऑल्टो भी है, हम चला रहे हैं। तो अच्छा। ऑल्टो में सबसे बड़ा मुझे जो डिफरेंस फील होता है कि जब मैं ऑल्टो में बैठता हूँ, वैसे इसका डिफरेंस तो है नहीं ऑल्टो के साथ, बहुत बड़ा है, नहीं बनता, बहुत बड़ा है। लेकिन मैं एक जनरली एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ कि ऑल्टो में केबिन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आता है मुझे। हाँ। इसमें बैठता हूँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। और अच्छा, दूसरा एक आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। अभी आज की बाज़ार में तो भाई अल्टो से भी कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि कल एक दोस्त है हमारे, उन्होंने 27 लाख की 2.7 मिलियन की अल्टो ली है, ऑटो AGS। सही।
अब उसमें उसका कसूर है या नहीं है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या है, पर उसको मिल ही नहीं थी गाड़ी, 28 से कम नहीं मिली थी। VXL AGS, ऑल्टो। हाँ ऑल्टो आज के बाज़ार में। अच्छा। हाँ नहीं, तो अभी तो ये जो तो मैं कुछ मतलब मिला सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हम जो अगर अल्टो की भी बात करते हैं तो कोई इशू नहीं है, सही है भाई, अल्टो भी इतने की है, क्या करें। हाँ प्राइसेस इतनी इंक्रीज हाँ 1 लाख 2 लाख का फ़र्क है, तो ये तो फिर अच्छी है बहुत ज़्यादा। कंपैरिजन तो बनता है। हाँ, वैसे। जी, प्राइस जी। के डिफरेंस पे कंपैरिजन बनता है, बाकी वैसे हाँ अगर आप देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। सस्पेंशन इस गाड़ी की जो है ना, वो मुझे एज़ कम्पेयर टू करोला जो है ना, वो करोला मुझे सॉफ्ट लगती है सस्पेंशन हाँ में। इसकी जो है ना, आप स्मूथ रोड में चला रहे हैं बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन जब रफ़ रोड में आप चलाते हैं ना इस गाड़ी को, फिर इसकी सस्पेंशन फील होती है कि आप कोई गाड़ी जो है ना रफ़ सरफेस पे चल रही है आपकी हाँ। गाड़ी, ये फील होता है मुझे। तो ये सस्पेंशन जो है ना इसकी, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बाकी वैसे गाड़ी मैंने overall- अपना भी एक रिव्यू दिया था ना जी, जी। रिबर्थ का, एक ऐसे कैमरा लगा के, तो उसमें मैंने बताया था कि यही सेम बात बताई थी, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है तो उस पर आपको इस पर ब्रेक मारनी पड़ेगी, कोरोला वाला आपसे निकल जाएगा। अगर हाँ। हल्का सा ख़राब रोड है और थोड़ा सा खड्डे थोड़े ज़्यादा नहीं है, हल्के फुल्के हैं, या उस पर ये स्टेबल चलेगी। कोरोला वहाँ पे पूरी ऐसे ऐसे होगी, क्योंकि उसके अंदर बम्पी सस्पेंशन है, इसमें बम्पी नहीं है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, पीछे भी अलग अलग है इसका। तो इसलिए जो है ना, ये खड्डों में भी हल्के खड्डे हों तो वो जम के चलती है गाड़ी की। ये है एक से रिबोन है, वो भी ऐसे ही है। 2 इससे भी हमने रिवर्स रखी हैं। अच्छा। 13 मॉडल सेम, ये भी सही। 13 मॉडल है। इससे पिछली ब्लैक एंड सिल्वर वो भी 13 मॉडल थी। तो सही। उसमें हमारे पास एक डिफरेंस ये आया था कि जो हमने पहले रखी थी उसमें कुछ थोड़े बहुत इश्यूज थे। वो एक ये था कि इंजन हीटअप का इशू था। अच्छा। हाँ, सही तो है। वो पता नहीं क्यों था इंजन हीटअप का इशू। फिर हमने कुछ बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना इंजन के, वो 1-2 चीज़ें ना हमने चेंज करवाई थी। वो खैर उसका शायद मेंटेनेंस का कोई इशू था, इस वजह से। ये है छोटे बच्चे की तरह। हाँ ये है, हाँ ये छोटे बच्चे की तरह है, इसको ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गाड़ी है, सेंसिटिव है। ये हल्के फुल्के ख़राब चीज़ों पे नहीं चलती। जी जी। मिसाल एक दे रहा हूँ, जैसे कोरोला हम कर लें या दूसरी कोई गाड़ी कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, वो हल्के काम पे भी चल जाएगी, ये हल्के काम पे नहीं चलती। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। सही। इवन अगर हम अभी रिसेंटली गांव गए थे, जी जी। तो उधर क्या हुआ कि हाईवे से वहाँ से तकरीबन 8 घंटे का सफ़र है, तो वहाँ से गई थी गांव। तो ये हमने फ़ील किया कि अपना जैसे ही हम गांव गए ना, मैं रात को गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, तो पहले तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर इंजन चेक लाइट उसकी ऑन हो गई थी। तो इसमें ये इशू ये आया था कि इसका जो एयर फिल्टर है ना, वो चॉक हो गया था। सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया था इसे। तो ये था कि एक तो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसी वक्त इसने बता दिया भाई गाड़ी में मसला है। ज़बरदस्त। ऐसे अगर कोई ऐसी नॉर्मल गाड़ी होती, नहीं बताती। वो नहीं बताती गाड़ी। ये मुझे भी आज पता चला, ये मेरे साथ पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। परेशान हो गया था, मैंने कहा इंजन लाइट चला रही है, पता नहीं क्या इशू है, बहुत लेकिन ज़्यादा कोई ख़राब हो गया। हाँ मैंने फिर देखा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। इंजन को जो मिट्टी लग गई थी वो साफ़ किया, फिर गाड़ी स्टार्ट की, ओके हो गई गाड़ी। ज़बरदस्त। अब देखो ना, ये चीज़ कोई नहीं बताता, मतलब कोई गाड़ी नहीं बता रही। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं चलाई हैं, देखी हैं, उनमें एयर फिल्टर की वजह से तो किसी ने भी चेक लाइट नहीं जलाई, या शायद जलाती भी हूँ हमने, शायद इतना उसको ख़राब होने तक छोड़ा नहीं है शायद। सही। और कुछ कहेंगे गाड़ी के बारे में, अच्छा बुरा? और अच्छी बात तो यही है। अच्छा, बुरी बात मुझे इस गाड़ी की ये लगती है कि इसमें अगर आप यूटर्न ले लें, इसमें अगर आप 25 से 26 लाख अगर आप खर्च करते हैं गाड़ी में, अगर आप स्पेंड करते हैं, तो इसमें एटलीस्ट हमारे पास 4 एयर बैग्स यार होने चाहिए थे। ये वैसे हमारे पूरा एक इंटरनेशनल अपना वो इशू है पूरा पाकिस्तान में। लोकली जो असेंबल्ड गाड़ियाँ आती हैं, हमारा फीचर्स में ज़्यादा ज़ोर होता है, गाड़ियाँ जो नहीं आती हैं एयर बैग्स पे ज़ोर नहीं होता, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पास। तो ये है कि इसमें अगर 2 एयर बैग्स और अगर दिए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। रेयर में अगर दिए जाते 2 एयर बैग्स, फिर मेरे लिए गाड़ी ये परफेक्ट होती, मैं बिना देखे इस गाड़ी को ले लेता। नहीं वो तो चलो आपकी बात सही है, पर यहाँ जैसे स्विफ्ट है नई वाली, तो उसकी सीटों में एयरबैग है, ठीक है, हाँ सीट्स, हाँ 6 एयरबैग, सीट्स में भी एयरबैग है, तो वो कर्टन शायद उसको बोलते हैं। तो वो उसको क्या किया लोगों ने, उसके ऊपर सीट कवर चढ़ा रहे हैं। तो लोगों को तो नहीं है ना उसका मसला, सीट एयरबैग है नहीं है, सीट बेल्ट चढ़ाया हुआ है कि वो प्रोटेक्शन जो है सीटों की हो। अब ये देखो ऐसे भी तो है ना। अब
मैंने बहुत दफ़ा देखा लचपाल ऑटोज़ पे, मैं बैठता हूँ, कभी काम वाम होता है, मैं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ गाड़ियों पे सीट कवर चढ़ा रहे होते हैं स्विफ्ट पे। उनको किसी को जानने वाला कोई होता है, उसको बोलता भी हूँ कि भाई ये टोकरा नहीं हूँ, लेकिन सीट कवर नहीं चढ़ा उस पर क्योंकि ये एयरबैग वाली सीट है। वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई अब तुम्हें शायद पता है कि पहले एक्सीडेंट से पहले तुम्हें पता है कि कुछ होगा। अच्छा, दूसरा ये हम यहाँ पर ये अगर ये बात करें कि सीट बेल्ट्स की बात हो रही है, हाँ जी। इसमें बहुत सारे लोग अपना ना हाईवेज़ में सीट बेल्ट नहीं पहनते। अच्छा, उसमें होता क्या है कि अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी लग जाती है किसी जगह पर, आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, लेकिन सीट बेल्ट एक्चुअली एयरबैग से इंगेज होता है। हाँ, इंगेज होता है। आप जब तक सीट बेल्ट पहनेंगे फिर एयरबैग पॉप होगा आपका। तो ये सबसे बड़ा ये है इन लोगों को। एक वीडियो ये नहीं चल रही थी कि 116 लाख का एक्सीडेंट हुआ था, सीट बेल्ट नहीं खुले, ये हुआ था वो हुआ था, और उस पर बड़ी वो डिबेट हुई थी। तो सीट बेल्ट बोल रहा हूँ, एयरबैग नहीं खुला था। तो भाई सीट बेल्ट जब तक नहीं लगेगा तब तक तो काम नहीं करेगा। और नई जो एक्स सिविक है, इससे जो न्यू जनरेशन है उसका तो ये सीन है कि उसमें तो ये सीन है कि उसमें ऑटो होल्ड का बटन है, ब्रेक ऑटो होल्ड पता नहीं क्या उसको बोलते हैं। तो वो भी ऐसे ही इंगेज होता है जब तक वो सीट बेल्ट आप नहीं लगाते। तो भाई ये था इम्तियाज़ भाई का होंडा सिविक रिबर्थ का ऑनर रिव्यू। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये आखिर में एक और मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इम्तियाज़ भाई बताएं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 25 से 30 लाख का बजट है किसी गाड़ी में, अगर आपको सेडान गाड़ी यूज़ करनी है, तो आप फैमिली के हिसाब से आप सिविक, मैं ही प्रेफर करूँगा कि आप सिविक लें। बेसिक इसमें सब फीचर्स होते हैं। अगर रिलायबल लेना चाहते हैं तो करोला आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ये फिर थोड़ा आपको एक कंफर्ट लेवल इसमें ज़्यादा मिलेगा, आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। और सिवाय अगर आप इसमें फ्यूल एवरेज और उसमें सस्पेंशन में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आप ये गाड़ी ले लें, बेस्ट है आपके लिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आप आए। और भाई आपको भी अगर ऑनर रिव्यू या कुछ कराना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।